अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड फाउंडर एंड सी ऑफ एम के इंजीनियरिंग। आज की वीडियो के अंदर हम थिन रिंग के मुतल्लिक बात करेंगे कि थिन रिंग का मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है। इसकी हम डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके की एस्पेक्ट्स जो हैं थिन रिंग एनालिसिस के वो डिस्कस करेंगे और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। स्मॉल जो रेडियस के जो थिन रिंग्स होते हैं इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे रिंग्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ मैकेनिकल कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर ये सर्कुलर भी होते हैं और नियर सर्कुलर भी होते हैं कंपोनेंट्स। इसकी जो रेशो होती है वो रेडियस टू थिकनेस रेशो होती है बेसिकली, ताकि और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो वाइब्रेशंस हैं उसको या बेंडिंग को या बकलिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकें और उसको उसके प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, मूविंग पार्ट्स को। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अ थिन रिंग रेफर टू अ सर्कुलर और नियर सर्कुलर कंपोनेंट with a small radius to thickness ratio where its behavior under load can be significantly simplified and analyzed using specific theories such as those describing in plane and out of the plane vibration, bending and buckling। इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं थिन रिंग एनालिसिस के वो चार तरह के होते हैं। इसमें एक होती है वाइब्रेशंस, दूसरा है बेंडिंग एंड बकलिंग, तीसरा है कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स, चौथा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम इनको अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है वाइब्रेशन है, ये बेसिकली जो रिंग की जो है मुख्तलिफ डायनेमिक बिहेवियर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मतलब मुख्तलिफ किस्म के रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, उसमें जहाँ पर ये थिन रिंग्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर ये इसका बिहेवियर इस्तेमाल होता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ थिन रिंग वाइब्रेशंस विच कैन बी इन प्लेन, रेडियल एंड टेंजेंशियल और आउट ऑफ प्लेन यानी कि एक्सियल is important for predicting their resonant frequencies and mode shapes. This is particularly relevant for understanding their dynamic behavior in machines. दूसरा जो इसका की एस्पेक्ट है वो है बेंडिंग एंड बकलिंग। इसको हम यूँ सिंप्लीफाइड डिफाइन कर सकते हैं कि जी सिंप्लीफाइड थ्योरीज often based on the Euler-Bernoulli's theory of extension of it are used to analyze how thin rings bend and buckle under load, especially for slender ring with small deformation। slender का मतलब होता है पतले से रिंग। जो इसका तीसरा एस्पेक्ट है वो है कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स। इसको हम यूँ कह सकते हैं, फॉर थिन रिंग्स यूज्ड इन कंपोनेंट्स लाइक बेरिंग और व्हेन बीइंग मशीन्ड द कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स आर क्रूशियल। Engineers must understand the influence of clamping forces on tolerances and the risk of slipping during machining operation। इसी तरीके से इसका जो चौथा एस्पेक्ट है वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग रोटेटिंग अबव इट्स सेंट्रल एक्सिस is calculated as mr square where m is mass and r is the radius. This differ from a thin disk where the mass is distributed differently, loading leading to a lower moment of inertia। अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीलिंग के इंजन्स होते हैं उसको सील करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम यूँ कह सकते हैं, थिन कंप्रेशन रिंग्स आर यूज्ड इन इंटरनल कंबस्टन इंजन्स टू प्रिवेंट द स्केप ऑफ कंबस्टन गैसेस। यानी कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं उसको निकालने से इसके अंदर ये रुकावट बनता है। दूसरी चीज़ होती है मैकेनिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि दे आर फाउंड इन बेरिंग एंड गियर्स रिंग्स रिक्वायरिंग हाई प्रिसीशन एंड टाइट टॉलरेंस, जैसे कि टरबाइन वगैरह के अंदर होते हैं ये चीज़ें। तीसरी चीज़ कहलाती है अदर कंपोनेंट्स हैं, उसमें थिन रिंग्स आर इंटेग्रल ऑफ वेरिएशन मैकेनिकल सिस्टम
फॉर गियर बॉक्सेस एंड अदर रोटेटिंग मशीन्स। तो उम्मीद है कि थिन रिंग्स के मतलब आपको बेसिक नॉलेज आपको मिला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।